हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम पेंडेमिक के सेकंड जो वेव आई है और जो बहुत ही ज़्यादा अपनी डेंजरस फॉर्म में है, वापस से हम सब लॉकडाउन में हैं। और क्योंकि अभी हमारा एग्ज़ामिनेशन टाइम भी है, ऑलमोस्ट सारा कोर्स हम कंप्लीट कर चुके थे। जब ऑफ़लाइन क्लासेस हमारी हुई थी कुछ समय के लिए, तब ये टॉपिक्स हमने किए थे, बट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ही कम थे उन क्लासेस में। तो वो टॉपिक्स जो हमने ऑफ़लाइन क्लास में किए थे, बट बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था, उन टॉपिक्स को मैं वापस से आप लोगों के साथ में क्लासरूम में पीडीएफ फॉर्म में और यूट्यूब में वीडियो के रूप में शेयर कर रही हूँ, ताकि आप इन टॉपिक्स को पढ़ लें। आज का जो अपना टॉपिक है वो इंसेक्ट्स में डेवलपमेंट को लेकर है। आज हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट को, कि किस प्रकार से इंसेक्ट्स में जो विभिन्न लाइफ स्टेजेस होती हैं, तो इंसेक्ट्स में उन लाइफ स्टेजेस को फॉलो करते हुए किस प्रकार से कायांतरण या परिवर्धन संपूर्ण होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जब हम विकास या डायरेक्ट जो है सतत विकास है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो टर्म हम देखेंगे वो होता है मेटामॉर्फोसिस, जिसे हम कहते हैं कायांतरण। काया अंतरण, जैसे कि हिंदी शब्द से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, काया मीन्स बॉडी एंड अंतरण मीन्स एनी चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात जब एक इमेच्योर या अविकसित अवयस्क जो फॉर्म है, लाइफ फॉर्म है, उससे विकसित पूर्ण वयस्क या पूर्ण विकसित जो फॉर्म है इंसेक्ट है, उसमें परिवर्तन जो आएंगे, संपूर्ण परिवर्तन जो आते हैं, उन्हें हम सम्मिलित रूप से मेटामॉर्फोसिस या इस ये जो फिनोमिना है, इसे हम मेटामॉर्फोसिस या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें कि जिसके डेफिनेशन के में हम देख सकते हैं कि रैपिड एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। रैपिड मतलब कि जो एक धीरे धीरे नहीं होकर एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, निश्चित काल होता है कि कितने समय अवस्था की कौन सी अवस्था यहाँ पे रहेगी, 3 to 6 डेज़ है या कुछ आवर्स है या मंथ्स है, कि कितने समय में वह अवस्था एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन करके एक इंसेक्ट पहुंचेगा, और कब वह एक सेक्सुअली अडल्ट यानी कि पूर्ण रूप से विकसित, लैंगिक रूप से विकसित एक अडल्ट में परिवर्तित हो जाएगा। इन सभी चेंजेस को जो कि उसके कार्य में, फंक्शंस में और हैबिटेट में परिवर्तन लेके आते हैं, इन्हें हम सम्मिलित रूप से मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अतः मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण जो प्रक्रिया है, वह एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया होती है, जैविक प्रक्रिया है, जिसके कारण अनेक आंतरिक और जिसमें कि हम फिजियोलॉजिकल, कार्यकीय और संरचनात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और जिसके फलस्वरूप एक बिल्कुल डिफरेंट अडल्ट का या जो कुछ टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस होंगे, डेवलपमेंट या डायरेक्ट डेवलपमेंट है, जिसमें कि अपने लार्वल स्टेज से एक विकसित अडल्ट स्टेज में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम अन्य एनिमल्स की अपेक्षा इंसेक्ट्स में देखें, तो इंसेक्ट्स के सामान्यतः बाहर की ओर जो एक्सोस्केलेटन के रूप में काइटिन का चोल या कवच जो होता है, उसे हटाकर या ब्रेक करके एक नया कवरिंग या जो एक्सोस्केलेटन है वो बन जाता है, और एक नई कोशिकीय समूह के द्वारा वो प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो पुराना बाह्य कवच होता है, उसको शेड ऑफ करके या उसको हटाकर जो नया कवच आ जाता है, या इसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम एक्डाइसिस या मॉल्टिंग या निर्मोचन भी कहते हैं। और जो ये जो पीरियड होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कायांतरण होता है, इसकी दो अवस्थाओं के मध्य जो समय होता है या जो स्टेज होती है, उसे हम स्टेडियम कहते हैं। अर्थात ये एक अंतराल अवस्था होती है दो अवस्थाओं के मध्य की, और दो अवस्थाओं के मध्य जो स्टेज होती है, एक मोल्टिंग के बाद में दूसरा जो मोल्ट होता है, निर्मोचन होता है, उसके पश्चात जो
नई अवस्था में पहुंचने से पहले जितने निर्मोचन होंगे, और प्रत्येक निर्मोचन के पश्चात की अवस्था को हम इंस्टार कहते हैं, जो कि लार्वल होते हैं कि लार्वा से प्यूपा बनने में सपोज़ 2 या 3 निर्मोचन हो रहे हैं, तो प्रत्येक निर्मोचन के पश्चात हम उसे फर्स्ट इंस्टार, सेकेंड इंस्टार या आगे की जो अवस्थाएं होती हैं वह कहते हैं। तो ऑर्थ्रोपोडन्स में स्पेशली जो हेक्सापॉड्स होते हैं, जिनमें कि बाहर की तरफ जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बहुत ही काइटिनस और कठोर दृढ़ होता है, और ये एक बैरियर की तरह कार्य भी करता है, जो कि बहुत आसानी से नहीं टूटता, और इसको त्यागने के लिए या इसको हटाकर एक नए जो एक्सोस्केलेटन की उपस्थिति की जो प्रक्रिया होती है उसे एक्डाइसिस कहते हैं। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटामॉर्फोसिस होता है, उसमें जो लार्वल स्टेज होती है वो सामान्यतः गतिशील होती है, परंतु यह अभी सेक्सुअली इमेच्योर होती है, और मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में जो लार्वल स्टेज है वो फीडिंग स्टेज होती है, और कुछ स्टेजेस कुछ जो इंसेक्ट्स हैं उनमें तो ये वरेशियस फीडर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा विनाशकारी भी होता है खाने के मामले में, बहुत ज़्यादा ये फीडिंग स्टेज होती है। तथा इनके पश्चात में, मेटामॉर्फोसिस के पश्चात में जो एक अडल्ट बनता है वो संरचनात्मक रूप से अपने लार्वा से बहुत ही भिन्न प्रकार का होता है। अतः जो हेमी मेटाबॉलस प्रकार का जो मेटामॉर्फोसिस होगा, जो भी हम आगे पढ़ेंगे कि हेमी मेटाबॉलस या होलो मेटाबॉलस क्या है, इनमें हम प्रत्येक स्टेज को एक अलग नाम देते हैं। जब हेमी मेटाबॉलस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस होगा, उनमें जो स्टेज होती है लार्वल स्टेज, उसे हम निम्फ कहते हैं, और होलो मेटाबॉलस में हम इसे इमैगो कहते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस की टाइप के आधार पर मुख्यतः 5 प्रकार के में हम डिवाइड करते हैं कायांतरण को, जिसमें कि ए मेटामॉर्फोसिस या ए मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ग्रेजुअल या क्रमिक जिसमें बहुत धीरे धीरे, जिसे हम पोरोमेटाबॉलस भी कहते हैं, इनकम्प्लीट या अपूर्ण जिसमें कि हेमी का मतलब पार्शियल होता है, और कंप्लीट में होलो, तथा हाइपर मेटामॉर्फोसिस या हाइपर मेटाबॉलस जो डेवलपमेंट होगा, जिसमें कि पूर्णतया एक नए प्रकार के वयस्क का निर्माण होता है। आज हम जो पढ़ेंगे वो मुख्य रूप से होगा ए मेटाबॉलस डेवलपमेंट या डायरेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें कि जो इंसेक्ट है वह उसमें मेटामॉर्फोसिस के समय बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन आते हैं, या हम कह सकते हैं कि विशिष्ट कोई संरचनात्मक परिवर्तन उसमें देखने को नहीं मिलता, और जो यंग वन है या नया जो इंसेक्ट एग से बाहर आता है वो लगभग अपने अडल्ट के समान ही दिखाई देता है। सिर्फ उसमें साइज़ का और जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं उनके उपस्थिति में परिवर्तन में डिफरेंस होता है, अदरवाइज़ वो दिखने में या संरचनात्मक रूप से अपने अडल्ट से बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। अतः इनमें जो मेन जो मेटामॉर्फिक चेंजेस होता है वो साइज़ का होता है, जिसके द्वारा कि वो निरंतर मोल्टिंग के द्वारा अपनी जो पुरानी स्किन है या कवरिंग है एक्सोस्केलेटन, उसको त्याग कर इमेच्योर से एक मेच्योर अडल्ट में परिवर्तित होते हैं। और जो ये इमेच्योर या अवयस्क रूप होता है, अपने वयस्क का जो शिशु रूप होता है जो लगभग उनके समान ही दिखाई देता है, उसे हम निम्फ कहते हैं। अर्थात ए मेटाबॉलस इंसेक्ट या डायरेक्ट इंसेक्ट जो डेवलपमेंट है उनमें जो इमेच्योर लार्वल स्टेज है वो निम्फ कहलाती है। और जैसे कि विंगलेस जो पंख विहीन इंसेक्ट्स हैं, जिसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सिल्वर फिश, जिसे हम लेपिज्मा कहते हैं, जो बुक्स में पुरानी किताबें वगैरह जो अपनी रखी रहती हैं उनको बहुत समय बाद, जैसे अभी आप एग्ज़ाम्स के समय अपनी बुक्स को उठाओगे तो ये छोटी सी जो इंसेक्ट्स हमें दिखाई देता है सिल्वर कलर का, लेपिज्मा, ये इसमें हम डायरेक्ट डेवलपमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें कि एग्स से जो यंग वन बाहर आता है वो अपने अडल्ट से
बिल्कुल समान दिखाई देता है। जो बेसिक डिफरेंस होता है वो उसकी साइज़ का और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट का। तो इस प्रकार ए मेटाबॉलस जो डेवलपमेंट है या डायरेक्ट डेवलपमेंट है, उनमें जो निम्फ होते हैं अर्थात इमेच्योर जो यंग वंस होते हैं, अपने मेच्योर एडल्ट से वो केवल साइज़ और जो रिप्रोडक्टिविटी होती है, लैंगिक जो क्षमता होती है या लैंगिक अंगों के परिवर्धन में ही वे असमानता दिखाते हैं। बच्चों, ये पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप इन्हें नोट डाउन कर लेना और आगे का जो टॉपिक है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप घर पर रहें, पढ़ाई करें और एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।